चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th दोस्तों फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन साइंस का दोस्तों वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों 9th क्लास का चल रहा है स्कूल स्तर पर साइंस का, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव का वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए आपका दोस्तों 1 से 48 तक के ऑब्जेक्टिव है जिसमें 40 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा कि किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं। देखो पिंड और दोस्तों देखिए द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल को कहते हैं दोस्तों हम लोग संवेग कहते हैं, मोमेंटम, ऑप्शन डी। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सदिश है, इनके वेक्टर क्वांटिटी का कौन है। देखो वेक्टर जो क्वांटिटी है दोस्तों वो समय है। समय दोस्तों क्या है, सदिश राशि है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, हर कोई जानता है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, देखो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, हर कोई जानता होगा दोस्तों, है ना जी। कमाल का क्वेश्चन है। डाइन भी इसका मात्रक होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, अर्ग नहीं होगा, डाइन तो होगा नहीं, मीटर भी होगा ही नहीं। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो किसी गतिशील पिंड का दोस्तों वेग दुगना करने पर उसका संवेग हो जाता है। यानी कि किसी पिंड का दोस्तों दुगना करने पर, यानी कि किसी गतिशील पिंड का वेग, जैसे कोई गतिशील वेग दोस्तों मूविंग कर रहा है तो उसको अगर दुगना करेंगे तो वो भी दुगना हो जाएगा, संवेग दुगना करेंगे तो ये भी दुगना। चलिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन के माप को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, वेग का मात्रक क्या होता है। देखो वेग का जो मात्रक होता है साथियों मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, यानी कि जो वेग होता है दोस्तों उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड देखिएगा साथियों तो ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पटना से भागलपुर जाता है और पुनः उसी रास्ते भागलपुर से पटना वापस आ जाता है तो व्यक्ति का विस्थापन होगा। तो देखो ये जो विस्थापन होगा पुनः उसी समय पर आता है, विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि जब कोई एक व्यक्ति एक समान गति से चलता है तो उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो इस जो समय दूरी की जो प्रकृति ग्राफ होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा दिए सुन, एक सरल रेखा में होगा बी नंबर। 9 नंबर देखिए तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर घंटा में चाल क्या होगा। देखो मीटर प्रति सेकंड में और किलोवाट घंटा में आपका दोस्तों पूछा है चाल, तो क्या हो जाएगा साथियों, बहुत अच्छा। ये देखिए आपका दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना जी। चलिए 10 नंबर देखिए, दो स्टेशनों के बीच एक समान रूप से त्वरित 5 सेकंड में मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर सेकंड 10 मीटर से गति क्या होगा। तो देखो 10 पूछा तो 10 में जाहिर सा बात है दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 11 नंबर में कहा जा रहा है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। देखो घर्षण बल दोस्तों वह गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चलिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हो तो उसका जो भार होगा वो आपका दोस्तों क्या होगा, mg में होगा, mg में होगा। चलिए 13 नंबर, दो राशियों को परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो उन राशियों होती है, वो जो राशियाँ होता है दोस्तों वो अनुक्रमानुपात यानी कि समानुपाती होता है। चलिए कहा जा रहा है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग बी है तो संवेग क्या होगा। इनके वस्तु में दोस्तों द्रव्यमान मास एम है और दोस्तों वेग जो आपका भी है तो संवेग आपसे पूछा है और संवेग का जो सूत्र होता है दोस्तों एम भी, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर में कहा जा रहा है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम अवस्था में बनाए रखता है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग दोस्तों जड़त्व कहेंगे। विस्थापन दर का क्या कहते हैं, देखो विस्थापन दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं, यानी कि विस्थापन जो दर होगा इसी को हम लोग वेग कहेंगे। देखो 100 सेल्सियस ताप के केल्विन पर मान होगा, तो देखो कितना मान होगा 100 सेल्सियस ताप पर। चलिए बहुत अच्छा 373.5। चलिए यहाँ से देखिए साथियों 17 का बहुत अच्छा जी। 18 का देखिए, किसी पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का दोस्तों सीधे वाष्प में परिवर्तन आपका ऊर्ध्व परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव का परिवर्तन क्या कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा, संघनन कहलाता है। चलिए 20 नंबर कहा था पदार्थ की चौथी अवस्था को कहते हैं, यानी कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था ठोस द्रव गैस होता है तो चौथा प्लाज्मा होता है 15%, तो ऑप्शन ए। चलिए 21 नंबर, गर्म
गर्म करने पर गैस का आयतन है। देखो गैस गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 22 नंबर, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो एक साथ रखते हैं दोस्तों तो उसे अंतर आणविक बल कहते हैं। वह ताप जिस पर तो कोई दोस्तों द्रव में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको द्रव्यनांक कहते हैं। हवादार जगह पर द्रव का वाष्पन का वेग क्या होगा? तो जाहिर सा बात है दोस्तों घट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? देखो यौगिक कौन है? चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, संगमरमर जो है दोस्तों ये आपका यौगिक है। 26 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो साथियों, कहा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन तत्व, देखो ये सब तत्व नहीं है लेकिन जल आपका तत्व है। 27 में कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन मिश्रण है? देखो कौन मिश्रण है ये आपसे कहा जा रहा है, कौन मिश्रण है लगाइए। 27 का बहुत अच्छा बारूद मिश्रण है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? देखिए शुष्क जो बर्फ होता है दोस्तों वो ठोस CO कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। 29 नंबर में 293 के ताप पर सेल्सियस इकाई क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा साथियों, 20 सेल्सियस होगा। पास्कल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो आपको पता होगा दोस्तों दाब का है। हर कोई जानता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दाब का दोस्तों मात्रक पास्कल होता है। किसी देखिए किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी कि किसी ठोस का द्रव में जो परिवर्तन होगा दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, नंबर क्या है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 32 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, देखो ये आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, ठीक ना डियर। नाइट्रोजन 78% और अन्य कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0 पॉइंट कुछ है। तो यहाँ से आपको 21% याद रखना ऑक्सीजन। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? यानी कि पादप जो कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है? तो लैक्टोज से बना होता है। रंगीन प्लाज्म किसको कहते हैं? रंगीन प्लाज्म में दोस्तों उसको किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना क्रोमोप्लास्ट को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं संकुचन। चलिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों कोशिकांगों को आत्मघाती कहा जाता है? ये हर कोई जानता होगा जी, ये तो पॉपुलर प्रश्न है। लाइसोसोम। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरों को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका होता है उसके बाहरी घेरा जो होता है उसके कोशिका झिल्ली। कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में जो कार्य संपादित होगा, राइबोसोम की उपस्थिति में जो कार्य संपादित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण। 39 में पौधों की लंबाई किस ऊतक के द्वारा, देखो ये आसान है, तो ये शीर्षात्मक से आप लोगों का दोस्तों बढ़ता है। चलिए सभी विद्यार्थी 10th का भी 9 का सबका PDF नोट्स लेना चाहते हैं सब एग्जाम का दोस्तों, तो इस नंबर पर आप लोगों को मिलेगा 9142418232। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस पर हम पूरा आपको दे देंगे। फर्स्ट टर्म का हो गया, सेकेंड टर्म का स्टार्ट होगा, जांच परीक्षा होगा, सेंटअप होगा, फाइनल होगा, सब कुछ इस नंबर पर मिलेगा। उम्मीद है साथियों व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।